स्वागत करना। और महाराज जो विशेषकर कथाएं वो अब सुन लीजिए। शौचाचार का वर्णन करने लगे भगवान, शौच इत्यादि का वर्णन कर रहे हैं। भगवान जन्मे जैसे कहते हैं, मैं आपको अब शौचाचार का वर्णन सुनाता हूं, शुद्धता पवित्रता रहने का। ध्यान से सुनना। यदि कोई शौच के लिए जाए, यज्ञोपवीत धारण करने हुए हैं, तो महाराज अपने महाराज कंठ के समान कुछ लोग जो गृहस्थ को यज्ञोपवीत पीठ के सामने पीठ की ओर लटका लेना चाहिए। दुजाचार्यों को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को अपने कान पर ही उसको रख लेना चाहिए, ताकि मलमूत्र त्याग करने में अपवित्रता न हो। महाराज पवित्रता जनेऊ की बनी रहे। और महाराज लिखा है, मलमूत्र त्याग करने के बड़े विधान है महाराज। हाँ, जहां महाराज किसी जीव का घर न हो, बल्मीक न हो, बमी न हो, चींटियां हो न हो, ऐसी जगह मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। और महाराज दोनों संध्याओं काल में मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए, सुबह के समय और जहां आरती का समय होता है। जो उस समय मलमूत्र त्यागता है उसे कुष्ठ रोग और रोग हो जाते हैं महाराज। संध्या के समय खाना पीना मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए जब तक संध्या का समय न बीत जाए। और लिखा है महाराज, इसमें लिखा है महाराज, मलमूत्र के समय और महाराज मैथुन करते समय और महाराज गुरु की सानिध्य में यज्ञ करते समय, दान देते समय अथवा महाराज यज्ञ करते समय और स्वाध्याय करते समय मौन रहना चाहिए। मलमूत्र त्यागने में भी मौन रह करके, और जब हम मलमूत्र त्यागें तो हम एक वस्त्र अपने सर पर रखें और मौन होकर दांतों को दांतों से दबा करके तब मलमूत्र त्यागें। जो मौन होकर के दांतों को बढ़ा करके मलमूत्र त्यागते हैं, उनके आजीवन कभी दांत ही नहीं उखड़ते महाराज। अब मलमूत्र त्यागने जा रहा हूं घर में, शौच करने कान में लीड़े, फोन हाथ में। जहां संसार में एक फोन ही ऐसी चीज है जो कभी अपवित्र ही नहीं माना जा रहा है लोगों के मन में। भैया तो घुस जाओ बाथरूम में लेके, भैया तो महाराज मलमूत्र त्याग करने जा रहे हैं, लगे पड़े। भैया मंदिर में जब पूजा कर रहे हैं तो एक हाथ पे उठा लियो, वो पवित्र ही नहीं हो रहा है महाराज। अभी मूत्र त्याग करके आए, शौच करके आए, अभी हाथ धोए ना आए, पर फोन पे चकाचक। इन चीजों का परित्याग करें महाराज। और सुनिए, शौचाचार के लिए जब पहले, अब तो महाराज घर घर शौचालय बन गए, और महाराज शौचाचार के लिए पहले खेतों में जंगलों में जाते थे। तो पहले का विधान है, पहले प्रार्थना करते थे, यहाँ के देवता, यहाँ की भूमि, यहाँ के सब लोग अपने स्थान को चले जाएं, हम यहाँ शौचाचार करेंगे ताकि हमें पाप ना लगे, ऐसा उच्चारण करते थे महाराज। और महाराज इसमें लिखा है, अग्नि में ब्राह्मण, सूर्य तथा गौ को देखते हुए मलमूत्र त्याग न करें। अग्नि दिखाई दे रही हो, गाय दिखाई दे रही हो, और महाराज सूर्य दिखाई दे रहा हो, सूर्य की तरफ मुंह करके मलमूत्र त्याग न करें, नहीं घनघोर नरक में गिरता है। दिन में उत्तर दिशा की ओर, रात में दक्षिण दिशा की ओर मलमूत्र का त्याग करें। घर में शौचालय उसी प्रकार बनाए कि दिन में तो उत्तर दिशा की ओर करें महाराज, और रात में दक्षिण दिशा की। और महाराज शुद्धि के लिए मलमूत्र करने त्यागने जाते हैं। शुद्धि के लिए जब जाते हैं महाराज
तो महाराज जो पात्र हम लेके जाते हैं जल, उसे स्पर्श करके हाथ में लेकर के मूत्र त्याग न करे, वो भी नरक में गिरता है। उससे जल का भी अपमान होता है। और क्या बताएं महाराज, और बहुत सी बातें हैं महाराज। इसमें लिखा है महाराज, शौचाचार करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। हाँ, शौचाचार करने के बाद जो हाथ धोते हैं ना महाराज, जब तक धोए, जब तक पवित्र न हो जाए, दुर्गंध आना बंद न हो जाए। और इसमें लिखा है, शुद्धि कार्य के लिए दाहिने हाथ से, यानी शौचाचार करने जा रहे हैं, शुद्धि कार्य के लिए दायां हाथ नहीं लगाना चाहिए, बाएं हाथ से ही शुद्धि पवित्रता करनी चाहिए। और महाराज मल त्याग के उपरांत शुद्धि के लिए 12 बार, और मूत्र त्याग करने के बाद 4 बार कुल्ला करना चाहिए। जो मल त्याग के बाद 12 बार कुल्ला करता है मुंह में पानी भर के, और महाराज मूत्र त्याग करने के बाद 4 बार कुल्ला करता है, वो पवित्र हो जाता है, उससे पहले पवित्र नहीं होता है। कुल्ला करके और जो मुंह में जल है उसको भी फेंकने का नियम है। कुल्ले का जल जो हम कुल्ला करें, धीरे धीरे बाईं ओर फेंकना चाहिए, न कि दाईं ओर। दाईं ओर सीधा पड़ने से अपवित्रता आ जाती है। समझ में आ रही है? कुछ सुना है? हाथ उठाओ कौन कौन समझ में आ रही है। अब महाराज आगे बताया गए, बड़े नियम बताए गए महाराज। हाँ, कि अगर आपने मंजन नहीं किया और जल से 12 बार कुल्ला कर लिया तो मुख शुद्धि हो जाती है। मुख शुद्धि मानी गई महाराज। जो मनुष्य रविवार को दंत धावन करता है, उसने मानो सूर्य का भक्षण कर लिया हो। रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। एक दिन पहले ही अपना शुद्धिकरण कर ले, और उस दिन महाराज 12 बार कुल्ला करे, खूब चकाचक। ठीक है? कुछ कहना चाह रहा था, अब नहीं कहूंगा। जिनके मुंह में पान मसालो, बाकी का शुद्धि हुई। नहीं, पान खाने से शुद्धि होती है महाराज, क्योंकि पान देवताओं को भी निवेदित किया जाता है। पांग, लौंग, इलायची, ये है ना, इन सुपारी भी चढ़ाई जाती है भगवान को, शुद्धि, मुख शुद्धि के लिए देवताओं को। पर वहां में जो मैनपुरी लगा लेगा, वहां में जो गुटखा लगा में कहा है, हम शुद्धि होगी। बोलो राधे राधे। और महाराज प्रतिपदा को, अमावस्या को, षष्ठी, छठी को, नवमी को, एकादशी को तथा रविवार को काष्ठ से दंत धावन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपनी 7 पीढ़ियों को जला जाता है। एकादशी का एक दिन पहले ही दातुन कर ले, उस दिन दातुन नहीं करे। हमारा दातुन न करने का विधान है एकादशी को भी, अमावस्या को। लेकिन अब तो बहुत चीज चल गई है मुंह शुद्धि करने की, है? बहुत चीज चल गई है, लेकिन दातुन नहीं करे। और 12 बार कुल्ला करें, और 12 बार कुल्ला तो प्रतिदिन करें। शौचाचार के बाद तब मुख शुद्ध होता है, चाहे मंजन करो चाहे मत करो। 12 बार कुल्ला करना चाहिए। आलसी है गए, मुंह धो में ना, आंखें में कीचड़ है, आंख चिपक रही है। मम्मी चाय बेड़ो ले आइयो, और भैया पकौड़ा ले आइयो, और क्या टोस्ट ले आइयो, टोस्ट के में का ब्रेड ले आइयो। ए आखिर में तेरे ढीढ़ लटक रही है, तो सुबह मुंह धोयो ना है, बिस्तर पे ते उठ के कितो को गयो ना है, जो चाय में मर ले, डूब जा। चाय अंग्रेज छोड़ गए जाए, हम
और महाराज अन्य अन्न महाराज इसमें नियम बताए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री श्याम जय जय श्री राम दे